नमस्कार दोस्तों, मैं अजय डेली एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की, जो कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर ये फॉर्म निकाली जाती है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें हम, तो आप देखिए यहाँ पे 10 मई 2021 को ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और 25 जून 2021 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और इसका एग्ज़ाम की बात करें हम, तो देखिए CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन वेबसाइट, यानी कि बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कब इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। इसकी फ़ीस की हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 840 रुपये जो कि आपका जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए है। आप देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। और 500 रुपये जो कि SC ST वोमेन EWS एंड PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपये कंपल्सरी रहने वाला है सबके लिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं। और जनरल और OBC वालों के लिए 840 रुपये रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे, पोस्ट की हम बात कर लें यहाँ पे। तो पोस्ट देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, हम पहला बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी सैलरी की बात की जाए तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। जिसमें से सीट की हम अगर बात करें तो यूआर का 11 सीट, और OBC का 1 सीट, और इसमें से SC का 3 सीट, ST का 0, EWS का 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हम इसमें तो 16 है। और इसमें एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 वर्ष रहने वाली है। सेकंड पोस्ट की बात की जाए, देखिए यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की, तो इसमें पे लेवल आपका रहने वाला है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपका सैलरी रहने वाली है। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 1 वैकेंसी है इसमें, जिसमें से OBC का 0, SC का 0, ST का 0, EWS का 0। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 यहाँ पर रहने वाली है। और मिनिमम इसकी एज की बात की जाए तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। थर्ड पोस्ट की बात की जाए यहाँ पे जनरल जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, तो इसका पे लेवल रहने वाला है आपका 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपका सैलरी जाएगी। और इसका यूआर जनरलों की बात करें यहाँ पे तो 4 है यहाँ पे वैकेंसी, और OBC के लिए 1 वैकेंसी है इसमें, और SC के लिए 0, यहाँ पे ST के लिए 0, EWS के लिए 0। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हम तो इसमें 5 है। इसमें एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 30 वर्ष रहने वाली है आपकी एज। चौथा, अपर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए यहाँ पे तो इसका पे लेवल आपका रहने वाला है 25,500 से लेकर के शुरुआती वेतन 81,100 तक आपका सैलरी रहने वाली है। जिसमें से जनरल की सीट है इसमें से 7, OBC की 3, SC का 1, ST का 0, EWS का 1। जिसमें से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 12 है। इसमें मिनिमम 18 आपका एज रहने वाली है, और मैक्सिमम बात की जाए वर्ष की तो 27 वर्ष इसमें आपका रहने वाला है। तो पांचवा बात की जाए यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की, तो इसका पे लेवल की बात की जाए तो 25,500 से लेकर के शुरुआती वेतन आपका और 81,100 तक आपका सैलरी यहाँ पर है। और यूआर इसमें से जनरल वालों की बात की जाए तो 3, यहाँ पे OBC की बात की जाए तो 0, SC की बात की जाए यहाँ पे तो 0 सीट रहने वाली है, ST का 1 सीट है, EWS का 1 सीट है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 रहने वाली है। इसमें से एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष रहने वाला है। अगले हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए छठवा है जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क का यहाँ पे है। तो इसमें से आपको पे लेवल 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी रहने वाली है। जिसमें से 8 जनरल वालों के लिए, 4 इसमें से OBC वालों के लिए सीट है, और 6 इसमें से SC वालों के लिए सीट है, ST वालों के लिए 3, और इसमें से EWS के लिए 2। और टोटल नंबर ऑफ सीट की बात की जाए यहाँ वैकेंसी की तो 23 रहने वाली है। जिसमें से एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष। अगले हम यहाँ पे बात करिए पेज पे तो एजुकेशन क्राइटेरिया की, इसमें देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो जूनियर इंजीनियर का अगर हम बात की जाए, सिविल जूनियर इंजीनियर का, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपका अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप जो भी कैंडिडेट का वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइबल में आप देख लीजिए यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर डिग्री भी आपका सिविल इंजीनियरिंग से है और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आगे हम बात करें यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर सेकेंड पोस्ट जो कि था इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यहाँ पे है। फिर यहाँ में आप देख लीजिए यहाँ पे अगर ये डिग्री है आपका, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके
PDF फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आगे हम बात करें यहाँ पे थर्ड पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पोस्ट जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें से आपका डिग्री क्या रहने वाली है, डिग्री इन कॉमर्स। फर्स्ट का डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, तो वो कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड की बात करें हम तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट एंड गवर्नमेंट ऑफिस PSU ऑटोनॉमस बॉडी। यहाँ पे आप देखिए अगर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन सब पदों पे आपका, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर कैंडिडेट हैविंग CA ICWAI कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रेफर्ड, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। अपर डिवीजन कलर की बात की जाए यहाँ पे फोर्थ पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए डिग्री इन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपका है कोई विश्वविद्यालय से डिग्री तो वो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर यहाँ पे देखिए सेकंड की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट एंड इंटरनेट का जो भी नॉलेज है आपका, अगर उसमें भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवें की बात की जाए स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की, तो इसमें देखिए 12th पास होना चाहिए जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, और स्किल शॉर्ट हैंड आपका जो कि यहाँ पे कंप्यूटर का होना चाहिए। आगे हम बात करें यहाँ पे छठा पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए लोअर डिवीजन कलर का यहाँ पे पोस्ट है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है आपका होना चाहिए। सेकंड की बात की जाए तो टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, कंप्यूटर में आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट एंड इंटरनेट का अगर आपके पास डिग्री है या फिर नॉलेज है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो देखिए फॉर SC ST के लिए 5 वर्ष रहने वाली है, OBC के लिए यहाँ पे 3 वर्ष रहने वाली है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी हैं उनका कैंडिडेट 10 इयर्स का उनका रिलैक्सेशन रहने वाला है। ये एक सर्विसमैन से जो भी कैंडिडेट हैं और जैसे सर्विस जैसे उनके परिजन आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं या फिर हैं रिटायर्ड, उनके लिए 3 वर्ष का इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। पांचवा का भी बात करें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर जो भी इस डिपार्टमेंट में है वो भी जूनियर इंजीनियर देखिए हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर अकाउंट ऑफिसर के पद पे, उनके लिए 5 वर्ष का इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। इसका सिलेक्शन हम क्राइटेरिया की बात की जाए तो फर्स्ट आप देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेट जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड UD सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए कॉम्पिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। उसके बाद सेकंड की बात की जाए तो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एंड LDC द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द कॉम्पिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो भी शॉर्ट हैंड अगर आपका टाइपिंग है तो उसका भी आपका टेस्ट होगा सेकंड में। थर्ड में आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट मेरिट लिस्ट के बेस्ड पे आपका कॉल लेटर आएगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपका अगले फिर लिस्ट में आपका नाम मेंशन किया जाएगा, अगर उसमें आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी हमारे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे डेली सरकारी नौकरियों से अपडेट के लिए डेली एग्जाम को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।